हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मिशन अधिकारी में। और अपने वीडियो सीरीज़ में हम लोग पढ़ रहे थे इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बाय एडजॉइंट मेथड। अब एडजॉइंट मेथड पढ़ते वक्त हम लोगों ने तीन पढ़ा था। सबसे पहले पढ़ा था माइनर, उसके बाद कोफैक्टर, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं एडजॉइंट। थर्ड वन क्या पढ़ते हैं? एडजॉइंट। तो एडजॉइंट कैसे निकालते हैं? यदि आप लोगों को गिवन है मैट्रिक्स A इज इक्वल टू, यदि 2/2 की बात करें, बराबर है, तो मैट्रिक्स कौन सा गिवन है? A11, A12, A21 और A22। ये मैट्रिक्स आप लोगों को क्या है? गिवन है। तो गिवन होने के बाद हम लोग क्या निकालते हैं? इसका कोफैक्टर निकालते, बराबर है। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या होगा? कोफैक्टर मैट्रिक्स इज इक्वल टू क्या होगा? यहाँ पे देखो A11 कैपिटल, यहाँ पे A12, यहाँ पे A21 और यहाँ पे A22, बराबर है। सेम उसी के जैसे जब हम लोगों को क्या मिल जाएगा? कोफैक्टर मिल जाएगा। कोफैक्टर निकालने के बाद हम लोगों को क्या निकालना पड़ता है? एडजॉइंट। तो कोफैक्टर से एडजॉइंट निकलता, तो यहाँ पे लिखता हूँ एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए मतलब क्या होगा? कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स ए का क्या होगा? ट्रांसपोज। क्या होगा? ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज में मतलब क्या होता कि रो का कॉलम करते और कॉलम का रो करते। तो कोफैक्टर ऑफ ए का हम लोगों को पता है, तो कैसे करेंगे? इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो, यहाँ पे A11 है और ये 21 है, तो इसे कैसे करेंगे? A11, ये कॉलम को रो में कन्वर्ट करते, A21, और इसे क्या करेंगे? A12, A22। तो ये जो कॉलम है उसे रो किया और ये जो कॉलम है उसे भी क्या किया? रो किया। एक तो रो को कॉलम में करो, नहीं तो कॉलम को रो में करो। इस तरह से हम लोग क्या फाइंड आउट करते? इनवर्स फाइंड आउट करते बाय एडजॉइंट मेथड से। यदि यही हमें 3/3 का मैट्रिक्स गिवन है, तो 3/3 का मैट्रिक्स गिवन रहा तो हम लोग इसे क्या करेंगे? देखो, हम लोगों को यदि गिवन है A इज इक्वल टू 3/3 का मैट्रिक्स, मतलब क्या होगा? यहाँ पे A11, A12, A13, और यहाँ पे क्या होगा? A21, A22, A23, यहाँ पे A31, A32, A33। अब हम लोगों को इसका क्या निकालना पड़ेगा? कोफैक्टर। कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या होगा? कोफैक्टर कैसे डिनोट करते? कैपिटल है, तो यहाँ पे क्या होगा? कैपिटल A11, कैपिटल A12 और कैपिटल A13, बराबर है। यहाँ पे A21, A22, A23, यहाँ पे A31, A32 और A33, बराबर है। अब हम लोगों को क्या निकालना है? एडजॉइंट। एडजॉइंट है, तो एडजॉइंट क्या होता है? एडजॉइंट क्या होता है? एडजॉइंट होता है इसका ट्रांसपोज। ट्रांसपोज मतलब ये जो रो रहेगी, कौन सी? ये फर्स्ट रो रहेगी, तो इसे क्या लिखेंगे? पहला कॉलम लिखेंगे। मतलब क्या? A11, A12, A13। सेकंड जो रो रहेगी उसे क्या करेंगे? सेकंड कॉलम में लिखेंगे। मतलब A21, A22, A23, और थर्ड रो को थर्ड कॉलम में लिखेंगे। मतलब A31, A32, A33। तो ये क्या होगा हमारा? एडजॉइंट ए। क्या होगा? एडजॉइंट ए। अब देखते हैं इसका एक प्रॉब्लम। मैंने आपके स्क्रीन के ऊपर फाइंड द एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स दिया है 2 4 -3 1। तो सॉल्यूशन लिखते हैं। सॉल्यूशन में हम लोगों को गिवन क्या है? गिवन
ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स कौन सा है, 2/2 का 2 4 -3 1 बराबर है। यहाँ पे हम लोगों को क्या क्या गिवन है, हियर A11 A11 कितना है हमारे पास 2, इसका माइनर क्या होगा M11 माइनर होगा, ये कॉलम और ये रो छोड़ो क्या बचेगा 1, तो माइनर क्या होगा 1 बराबर है। तो अब इसका क्या कोफैक्टर क्या निकलेगा, कोफैक्टर निकलेगा A11 इज इक्वल टू -1 रेज़ टू द पावर 1 + 1 इंटू M11 इज इक्वल टू -1 रेज़ टू द पावर 2 इंटू M1 कितना है 1 इज इक्वल टू 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 बराबर है। तो A11 इज इक्वल टू कितना निकला अपना 1 निकला। उसके बाद सेम A12 के लिए देखते हैं, A12 कितना है अपना -3, उसके लिए M12 कितना आएगा 4। Therefore A12 इज इक्वल टू -1 रेज़ टू द पावर 1 + 2 इंटू M12 इज इक्वल टू -1 रेज़ टू द पावर 3 इंटू M12 कितना है 4। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होगा -1 इंटू 4 इज इक्वल टू -4 बराबर है। Therefore A12 इज इक्वल टू -4 बराबर है। नेक्स्ट क्या निकालना है A21 कितना गिवन है 4 गिवन है। Therefore M21 इज इक्वल टू क्या होगा M21, इसे भी काटते और इसे भी काटते, क्या बचा -3, तो M21 कितना होगा -3। Therefore A21 इज इक्वल टू -1 रेज़ टू द पावर 2 + 1 इंटू M21 इज इक्वल टू -1 रेज़ टू द पावर 3 इंटू M21 कितना है -3। तो यहाँ पे क्या होगा, पावर ऑड नंबर है तो ये नेगेटिव वैल्यू, -1 इंटू -3 इज इक्वल टू 3 कितना है 3। Therefore A21 इज इक्वल टू 3, A21 इज इक्वल टू 3। यहाँ पे देखो सेम, यहाँ पे भी उसी तरह से क्या दिया हुआ है, A22 गिवन है हम लोगों को, A22 इज इक्वल टू कितना गिवन है 1। Therefore हम लोग यहाँ से क्या निकाल सकते हैं M22 कितना है गिवन, हम लोगों गिवन नहीं है, निकालना पड़ेगा। M22 सेकंड रो सेकंड कॉलम काटते क्या बचा 2, तो M22 कितना है 2। Therefore A22 क्या होगा, A22 इज इक्वल टू -1 रेज़ टू द पावर 2 + 2 इंटू M22 इज इक्वल टू -1 रेज़ टू द पावर 4 इंटू M22 कितना है 2 इज इक्वल टू 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 2। Therefore A22 इज इक्वल टू 2 बराबर है। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या निकाल के रखा, कोफैक्टर्स निकाल के रखा है बराबर। अब इसका क्या निकालते, कोफैक्टर मैट्रिक्स, और कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालने के बाद एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। तो देखो कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स कैसे होता है वो देखते हैं। Therefore कोफैक्टर मैट्रिक्स इज इक्वल टू क्या होगा, कोफैक्टर मैट्रिक्स में कैपिटल A11 A12, यहाँ पे कैपिटल में ही A21 A22 बराबर है। इसे कैसे लिखेंगे, A11 की वैल्यू अपनी कितनी आई है 1, A12 की -4, यहाँ पे A21 3 और यहाँ पे 2 बराबर है। यही निकली थी, जो निकली वो हम लोगों ने यहाँ पे क्या कर लिया, लिख लिया। अब उसके बाद क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, कोफैक्टर के बाद हम लोगों को निकालना है एडजॉइंट। Therefore एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू क्या होगा, कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स ए का क्या होगा, ट्रांसपोज होगा। ट्रांसपोज मुझे मतलब रो का कॉलम और कॉलम का
रो, बराबर है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोफैक्टर क्या था, A11 A12, रो का कॉलम में करेंगे तो कैसे होगा, A11 A12, यहाँ पे A21 और यहाँ पे ये 22। तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स होगा 1 -4 3 2। तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ADJ ये इस तरह से लिखते हैं। और ये रहा आपका फाइनल आंसर।